तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये अब सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि ये आप लोग के प्रश्नों पर आधारित रहने वाला है। दरअसल 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार आप लोग पूछ रहे थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या सर ये जो एडीओ भर्ती है ना, इसमें जो बोनस अंक वाला मामला है, क्या ये कोर्ट कचहरी में फंसेगा? इस पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड प्रश्न, क्या एडीओ भर्ती बोनस अंक में कटौती वगैरह होगी, यानी कि कुछ संशोधन वगैरह होंगे, तो इस पर भी चर्चाएं वगैरह करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि क्या सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 9 फरवरी 2025 को होने वाला है, क्या उनके डेट्स वगैरह में बदलाव होंगे, चेंजेस वगैरह होंगे? उन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेलों में चर्चा करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। साथ साथ रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को भर भर कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूँ। कड़ी दर कड़ी चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना है और डॉक्यूमेंट्स भी देखते हुए चलना है। सबसे पहला चीज, चलिए एडीओ भर्ती पर हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 मेजर प्रश्न है वो एडीओ भर्ती से ही रिलेटेड है। सबसे पहला चीज बता दूं, ये भर्ती सबसे पहले हमको वर्ष 2014 में देखने को मिलती है, व्यापम के माध्यम से जारी होता है। हालांकि देखिए अभी इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलते, क्योंकि व्यापम के पोर्टल में भी वर्ष 2015 के बाद से काफी कुछ चेंजेस वगैरह हुआ था, इसके लिए उसके पहले का डेटा हमको मिलते नहीं है। लेकिन जो हमको जानकारी मिली उसके अनुसार वर्ष 2014 में जब एडीओ भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह निकला था, तो शैक्षणिक योग्यता के तौर पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्रेजुएशन, जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होता है, वही मांगा गया था। इसके अतिरिक्त बोनस वोनस का कोई रोल नहीं था। बहुत लोगों ने एग्जाम दिया, सब कुछ आगे बढ़ गया। लेकिन उसके पश्चात खेल कब से प्रारंभ होता है? वर्ष 2017 के एडीओ भर्ती नोटिफिकेशन, जो कि व्यापक के माध्यम से जारी होता है। अब देखिए यहाँ पे जब नोटिफिकेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले थे। सबसे पहले बता देता हूँ, एडीओ भर्ती वर्ष 2017 में जब नोटिफिकेशन वगैरह निकला था, तो उसका डेट था, साइड में देखिए, 5/9/2017 का। पहले जब नोटिफिकेशन निकला तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सिंपली देखिए कॉमन ग्रेजुएशन वगैरह मांगा गया था किसी भी स्ट्रीम से। ये मैं बात कर रहा हूँ 5/9/2017 की। लेकिन बाद में संशोधन वगैरह देखने को मिले। सबसे पहले देखिए राजपत्र में संशोधन होता है, डेट वगैरह साइड में देखते चलिएगा, 26/9/2017 को। और उसके अनुसार क्या कर दिया जाता है? 2 क्लॉज जोड़ दिए जाते हैं। बता देता हूँ इसमें सबसे पहला चीज कि ग्रामीण विकास में स्नाकोत्तर डिप्लोमा या स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में अधिमान्यता वगैरह दी जाएगी। और अधिमान्यता किस प्रकार से दी जाएगी, इंप्लीमेंटेशन वगैरह कैसे होगा, उसको सेकंड पॉइंट में क्लियर किया गया है कि व्यापम द्वारा आयोजित एग्जाम में आपके द्वारा जितना भी टोटल मार्क्स वगैरह अर्जित किया जाएगा ना, उसका देखिए 85% काउंट होगा। प्लस आपके पास यदि पीजीडीआरडीएम अन्य की डिग्री वगैरह है तो आपको 15 नंबर बोनस के तौर पर मिलेगा। इस चीज को स्पष्ट किया गया किसमें? देखिए राजपत्र में। ये मैं डेट बता रहा हूँ 26/9/2017 की। इसके पश्चात देखिए यही चीज हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ था ना, उसमें संशोधित हो गया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ। और देखिए संशोधन का डेट भी देखिए साइड में दिया हुआ है, 29/9/2017 को। और जो 2 क्लॉज वगैरह मैंने आपको बताए थे ना, जो कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, संशोधन वगैरह हुआ था, उन सेम चीजों को देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी डाल दिया गया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चेंज हो गए। अब क्या था कि ग्रेजुएशन वाले तो फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, लेकिन जो देखिए यहाँ पे ग्रामीण विकास में स्नाकोत्तर डिप्लोमा या फिर स्नाकोत्तर वगैरह किए थे ना, उनको बोनस अंकों का बेनिफिट वगैरह मिलना था। यानी कि इन टोटल आप जितना भी मार्क्स वगैरह स्कोर करेंगे ना, आपका व्यापम का माध्यम से जो पेपर होगा उसमें जितना भी स्कोर करेंगे, आपके टोटल का मात्र 85% ही काउंट होगा। यानी कि यदि आप कॉमन ग्रेजुएशन वाले हैं तो मात्र आपके 85% ही काउंट होगा और उसके बेस में आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन यदि आपके पास ये स्पेशल डिग्रीज वगैरह है, यानी कि यहाँ पे पीजीडीआरडीएम अन्य की डिग्रीज वगैरह है, तो उस केस में 85% का तो आपको मार्क्स रहेगा, प्लस उसके ऊपर 15 नंबर आपको बोनस के तौर पर मिलना है। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हुआ। तो देखिए इसी को लेकर सारा विवाद वगैरह क्रिएट हुआ था, क्योंकि इसके पश्चात जो कॉमन ग्रेजुएट्स थे ना, उनके मन में ये बात आ गई कि यदि 15 नंबर बोनस दे ही दिया जाएगा, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोग कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 नंबर मायने रखते हैं और यहाँ पे 15 नंबर सीधे सीधे उनको दे दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर देखिए जो कॉमन ग्रेजुएट्स वाले छात्र थे ना,
उन लोगों ने देखिए यहाँ पे याचिका वगैरह माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लगाई थी, याचिका वगैरह लगाई थी, जिस पर देखिए क्या निकल के आया था। यानी कि जो कोर्ट का ऑर्डर वगैरह था उसको मैं आपको पढ़ कर दिखाता हूँ, साइड में डॉक्यूमेंट भी शो कर रहा हूँ। ऑर्डर में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती प्रक्रिया नियमों में संशोधन याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया से बाहर करने या उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अतिरिक्त मापदंड के तहत 15 नंबर का बोनस देकर बेहतर उम्मीदवारों के चयन की अनुमति देता है। स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कि कोर्ट वो जो 15 नंबर वाला जो बोनस मिला था ना उससे एग्री था, और उसी की तरह देखिए आगे ये भी बताया गया है, मैं आपको एकदम सार के तौर में बताता हूं। अर्थात यह न्यायालय चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु इच्छुक नहीं है। यानी कि देखिए जो कॉमन ग्रेजुएट वाले छात्र थे ना, जिनके पास डिग्री नहीं थी, उन्होंने याचिका लगाई थी, जो 15 नंबर का बोनस मिल रहा था ना उसके विरोध में याचिका वगैरह लगाई थी। यानी कि वो लोग यहाँ पे स्टे वगैरह चाहते थे, तो कोर्ट ने स्टे देने पर मना कर दिया और समस्त कारण वगैरह ऑर्डर में बता दिए थे। तो देखिए दोस्तों, इससे ये चीज तो स्पष्ट होता है कि वर्तमान डेट में जो भी छात्र कह रहे हैं कि बोनस अंक के विरुद्ध हम लोग कोर्ट जाएंगे, तो बिल्कुल देखिए वो आपका अधिकार है, हम लोग कोर्ट तो जा सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी जब छात्र कोर्ट वगैरह गए थे तो चीजें वगैरह स्पष्ट कर दी गई थी। हाँ, इस बार यदि आप लोग को कुछ करना है तो आप लोग ये जरूर कर सकते हो कि पिछले बार देखिए जो 15 नंबर का बोनस मिला था 150 अंकों में, उसमें चूंकि इस बार 100 अंकों का पेपर होगा तो कटौती के लिए आप लोग बात जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोग को जो माननीय मंत्री महोदय यानी कि विजय शर्मा सर जी, उनके पास जाना पड़ेगा। नंबर में कटौती हो सकती है लेकिन बोनस अंकों में कटौती वगैरह नहीं होगी। यानी कि बोनस अंक तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है देखिए बोनस अंक का जो पैमाना है ना 15 नंबर का, उसमें कटौती हो जाए, बाकी उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। बाकी एट प्रेजेंट तो मैं ही कहूंगा दोस्तों, ये सब पे ज्यादा विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है। पहले नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए, उसके क्लॉज वगैरह देखने दीजिए, उसके पश्चात जो भी नेक्स्ट कदम है आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए इसके पश्चात मैं आपको जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना उस पर मैं आता हूं, उस पर चर्चाएं वगैरह करता हूं कि यहां पर बहुत से छात्र मुझे लगातार मैसेज वगैरह कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि इस बार को जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 9 फरवरी 2025 को होना है, क्या इसके डेट्स में परिवर्तन वगैरह होंगे, डेट्स वगैरह आगे बढ़ेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग तरफ से पुराने एग्जांपल्स वगैरह भी लिए जा रहे थे, उसी के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। दरअसल बहुत से छात्र मुझे ये चीज कह रहे थे कि सर लास्ट टाइम भी तो, यानी कि जब विधानसभा चुनाव 2023 हो रहा था उस समय उस आचार संहिता के दौर में भी यहाँ पे एपेक्स बैंक एग्जाम, उसका जो एग्जाम वगैरह है व्यापम के माध्यम से 29 अक्टूबर 2023 में लिया गया था, यानी कि आचार संहिता के दौर में ही लिया गया था। तो जब उस समय आचार संहिता के दौर में एग्जाम वगैरह लिया जा सकता है व्यापम के द्वारा, तो अभी भी आचार संहिता ही चल, तो इन केस में यहाँ पे सीजीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम क्यों नहीं लिया जा सकता? तो देखिए स्थिति वगैरह मैं आपको स्पष्ट करता हूं। दरअसल एपेक्स बैंक एग्जाम है ना 29 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, जबकि विधानसभा चुनाव वगैरह कब थे? मैं पहले फेज की बात करूं तो पहला फेज 7 नवंबर को था, यानी कि बीच में अच्छा खासा देखिए गैप था, डेट्स में अच्छा खासा गैप था, कम से कम 8 से 9 दिन का गैप था। लेकिन इस बार का जो मामला है ना, यानी कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की मैं बात करूं 9 फरवरी को एग्जाम है, और देखिए यहाँ पे जो नगरीय निकाय चुनाव है ना वो 11 फरवरी को है, मात्र एक दिन का गैप, और उसके पश्चात यहाँ पे चुनाव वगैरह होने। तो अब देखिए उस दौर में समस्त शासकीय कर्मचारी जो है वो व्यस्त रहेंगे, जितने भी स्कूल्स वगैरह होता है ना गवर्नमेंट वाले वो भी व्यस्त रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी तैयारियां वगैरह चल रही होंगी। तो ऐसे समय में देखिए ये जो एग्जाम कंडक्ट कराना सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं मामला 50-50 का है, डेट आगे भी बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको एट प्रेजेंट यही सुझाव दूंगा कि आप लोग 9 फरवरी को ही डेट मानकर चलिए और उसी के आधार पर पढ़ाई वगैरह करिए, अन्यथा लास्ट में मुसीबत ना आ जाए। और यदि डेट वगैरह आगे बढ़ता है तो वेल एंड गुड है, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो समस्त कंडीशंस वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, डिसीजन हम आपको लेना है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।